हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गांव और शहरी बहू की पहली रसोई। यह कहानी दो भिन्न पृष्ठभूमियों से आई दो बहुओं की है। एक गांव से और दूसरी शहर से। दोनों का पहला परिचय अपने ससुराल के रसोई से होता है, जहां उनके व्यक्तित्व, परवरिश और कौशल का टकराव हास्य और प्रेरणा का मेल बनाता है। यह कहानी उन आपसी संघर्षों, संस्कृति के भिन्नताओं और एक दूसरे से सीखने के गुणों की है, जिसमें हर पल कुछ नया और मजेदार है। ललिता गांव की मिट्टी में पली बड़ी एक सादगीपूर्ण और उत्साही लड़की जब पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है तो सबकी नजरें उसी पर होती हैं। सासू माँ ने उसे बहुत ही पारंपरिक तरीके से तैयार किया है। पायलों की छन-छन, मांग में सिंदूर और भारी भरकम साड़ी में लिपटी ललिता अपनी सास के आदर्श बहू की छवि को पूर्ण करने की पूरी कोशिश कर रही है। ससुराल में उसकी पहली परीक्षा है, उसकी पहली रसोई। गांव में ललिता को हर छोटी मोटी चीज की आदत है। चूल्हे पर रोटियां सेंकना, मसालों को सिलबट्टे पर पीसना और खेत के ताजे सब्जियों का स्वाद। मगर अब जब वो शहर के किचन में आई है तो चीजें थोड़ी अलग हैं। यहाँ गैस का चूल्हा है, मिक्सर ग्राइंडर है और फ्रीज में रखा सब कुछ। यह सब देखकर ललिता थोड़ा हिचकिचाती है। सासू माँ प्यार से बोलती हैं, अरे ललिता, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, सबको कुछ बढ़िया बना के खिलाओ, सबका दिल जीतना है, समझी। ललिता मन ही मन सोचती है, पहली रसोई तो गांव में भी की थी, पर यहाँ के ये चूल्हे चक्की तो बड़े आधुनिक हैं। खैर, कुछ बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं। ललिता ने अपने गांव की मशहूर डिश बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाने का सोचा। वह खुद को संभालती हुई किचन में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही गैस के बटन को घुमाया, जोर का फट की आवाज आई और ललिता चौंक कर पीछे हट गई। उसने चूल्हा जलते हुए पहली बार देखा था। गैस के चूल्हे की आग उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। ललिता की चौंकने की आदत पर ननद का हंसना, देवर का मजाक उड़ाना और सासू माँ का लाड भरा डांट देना, यह सब किचन में चलता रहता है। मगर ललिता की मेहनत और जज्बे के आगे ये छोटी मोटी बातें टिक नहीं पाईं। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और आखिरकार बाजरे की रोटियां, सरसों का साग और छाछ तैयार कर ली। जब खाने की थाली सबके सामने आई तो उसका सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना सबके दिल में उतर गया। शहरी बहू साक्षी का आगमन। साक्षी एक मॉडर्न लड़की, शहर के सभी सुविधाओं में पली बढ़ी थी। उसे कुकिंग क्लास से लेकर बेकिंग तक सब आता था, मगर गांव के घर के पारंपरिक रसोई का अंदाज उससे कोसों दूर था। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे ललिता की तरह ही पहली रसोई का जिम्मा दिया गया। सासू माँ ने कहा, साक्षी, अब तुम्हारी बारी है। आज देखेंगे कि शहर की बहू के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट बनता है। साक्षी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचा, क्या बड़ी बात है, मुझे तो किचन की सारी टेक्निकल चीजें आती हैं। उसने सोचा कि कुछ नया और आधुनिक बनाया जाए, जिससे सब लोग इम्प्रेस हो जाएं। उसने अपने फेवरेट कुकिंग शोज से सीखे हुए पास्ता और चीज गार्लिक ब्रेड बनाने का सोचा। साक्षी बड़े उत्साह से किचन में उतरी। सबसे पहले उसने फ्रीज से पैकेट्स निकाले, मिक्सर ग्राइंडर सेट किया और अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब के वीडियो खोलकर रेसिपी देखनी शुरू कर दी।
मगर यहाँ सासू माँ का एक सवाल आया। अरे बहू, ये कच्ची सब्जी और सूखा आटा क्यों रखा है? कुछ ताज़ा बना लो। सब घर का बना खाना पसंद करते हैं। साक्षी थोड़ा परेशान हो गई। उसने कभी कच्ची सब्जियों से काम नहीं किया था, उसे लगा था कि सब रेडीमेड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो ताजगी पर जोर था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पास्ता बनाने में जुट गई। पास्ता बना, मगर उसमें इतना ज्यादा चीज और मसाला था कि जब सासू माँ ने चखा तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। देवर ने झट से हंसी में कहा, भाभी, ये तो विदेशी स्वाद है। हम तो कुछ देशी खाने की उम्मीद कर रहे थे। सबने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन साक्षी को महसूस हुआ कि उसकी पहली रसोई में उसकी सोच और ससुराल वालों की पसंद का मेल नहीं बैठा। ललिता और साक्षी की दोस्ती और एक दूसरे से सीख। पहली रसोई के अनुभवों के बाद ललिता और साक्षी दोनों को यह एहसास हुआ कि एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। ललिता, जो गांव की पारंपरिक चीजों में निपुण थी, साक्षी को अपने तरीके सिखाने लगी और साक्षी, जो आधुनिक कुकिंग की जानकार थी, ललिता को नए नए व्यंजन बनाना सिखाने लगी। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन टीम बना ली। ललिता ने साक्षी से सीखा कि कैसे चूल्हे पर धीमी आंच में रोटियां सेंकनी चाहिए, और साक्षी ने ललिता को सिखाया कि कैसे मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करके मसाले पीसे जा सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति और खाना बनाने के तरीकों का आदर किया और मिलकर नई नई रेसिपीज तैयार की। एक दिन दोनों बहुएं मिलकर अपने ससुराल वालों के लिए खास दावत का आयोजन करने का फैसला करती हैं। इस बार उन्होंने सोच समझकर एक ऐसा मेन्यू तैयार किया जिसमें गांव और शहर के स्वाद का अनूठा मेल हो। ललिता ने अपनी खासियत वाली बाजरे की रोटी, सरसों का साग और ताजे आम का अचार बनाया, जबकि साक्षी ने स्पिनाक पनीर पिज्जा, पास्ता, सलाद और चीज केक तैयार किया। जब दोनों का बना हुआ खाना परोसा गया तो सभी घरवालों ने उसकी तारीफ की। सासू माँ ने कहा, अरे वाह, आज तो दोनों बहुओं ने मिलकर कमाल कर दिया। ये गांव और शहर का मिलाजुला स्वाद वाकई दिल जीत लेने वाला है। ललिता और साक्षी की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम गांव के हों या शहर के, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, और जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो जीवन का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। ललिता और साक्षी अब न केवल ससुराल की दो बहुएं हैं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी बन चुकी हैं। उनकी यह पहली रसोई की यात्रा भले ही मुश्किलों से भरी रही हो, लेकिन इसमें छुपी हास्य और प्रेरणा ने उन्हें और मजबूत बना दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।